Hello bachon, let's read the question. So the question here is, consider a vehicle going in a horizontal road towards east. The neglect any force by the air, the frictional force on the vehicle by the road. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक व्हीकल ईस्ट की तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड कितना कहाँ लगेगा वो पूछ रहा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड, फ्रिक्शनल फोर्स opposes the relative velocity of the object, relative velocity of the object. ओके, इसका मतलब मान लेते हैं जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और ये ग्राउंड है. ओके, अगर ये एक्सेलरेटिंग, ये ईस्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, ग्राउंड पे वेस्ट की तरफ लग रहा होगा. और वो ग्राउंड इस बॉडी को किस तरफ लगाएगा, बॉडी को ईस्ट की तरफ लगाएगा. ओके, ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड. ओके, मान लेते हैं ये हमारा एक व्हीकल है और जो कि किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, व्हीकल इज गोइंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है. ओके, और वो पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड. तो रोड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ. और रोड इम्पैक्ट करेगा उसको फ्रिक्शनल फोर्स किधर, ईस्ट की तरफ कर रहा होगा. अगर ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी भी देख लेते हैं. द इज जीरो इफ द व्हीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को जनरेट ही नहीं हो रहा होगा. तो हमारा बी भी सही हो गया. मस्ट बी टुवर्ड्स ईस्ट, नहीं ये हम नहीं बोल सकते. मस्ट बी टुवर्ड्स ईस्ट हम हर कंडीशन में नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो हो गया. और मस्ट बी टुवर्ड्स वेस्ट ये भी हम नहीं बोल सकते, मस्ट बी वेस्ट भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.